सर शुगर सेक्टर पे नजर डालिए, क्या व्यू है? और एक तो पहले मेरे को बताइए अवध शुगर। अवध शुगर मेरे स्कैनिंग में है और हम लोग इसमें बाय में हैं। 1 सेकेंड, लेकिन मैंने अभी तक उसका पूरा देखा नहीं है। मैंने आज सुबह जब स्कैनिंग किया था तब आया हुआ है। अवध शुगर 873 मेरे स्कैनिंग में बाय में है। मैंने उसका डिटेल एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जो चार्ट बेसिस पे जो एनालिसिस होता है उस पे बेसिस पे हम लोग देखें तो इसमें तेजी बनने के आसार बहुत अच्छे हैं। पिछले 3-4 दिन का अगर मैं लो देखूं तो वो 811 के आजू बाजू का है। यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना होगा। कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का स्टॉक बनते जा रहा है और जैसे हम लोगों का प्यार दुलार रहा है तो वैसे ही ये प्यारा दुलारा स्टॉक है जहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं नहीं सर, ठीक है। कम से कम आपको तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप अनचार्टेड टेरिटरी इतना सिखा चुके हैं कि अब अगर अभी भी कोई नहीं सीखा है तो वो उस स्टूडेंट का कुछ नहीं हो सकता जिसने अभी तक ये नहीं सीखा है कि विशाल सर क्या बताते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। सर एक साथ ही साथ एक और चार्ट खोल लीजिए कंपैरेटिव में, चाहे अगर आप देखना देख सकते हो तो वो देख लीजिए उत्तम शुगर। और अब मेरे को दोनों में से कंपेयर करके अवध शुगर तो आपके रडार पे है और आपने लिस्ट में ऑलरेडी सुबह से डाला हुआ है और उसको स्टडी और करना है आपने, और बता भी दिया कि पोर्टफोलियो स्टॉक है और खरीदा जा सकता है। उत्तम शुगर को भी अगर कंपेयर करें तो क्या दोनों में से कंपैरेटिव में कौन सा बेहतर निकलता है? मेरे हिसाब से कंपेरेटिव करने का टाइम निकल चुका है। वी शुड नॉट कंपेयर बोथ एट दिस मोमेंट। शुगर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन यूज करना चाहिए जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4 शुगर सेक्टर के काउंटर हो, जिसमें हमारी जो चॉइस है वो अवध के साथ है। मैंने ऑलरेडी एक शुगर काउंटर दे दिया है। मेरे डिस्को इसमें मवाना शुगर में ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो ये 2 काउंटर हम लोगों के ऑलरेडी है। उत्तम शुगर भी उसमें एक हो सकता है, बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में आपके अकाउंट में 3 से लेके 4 डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ 3 से लेके 4 शुगर काउंटर होने जरूरी है। ठीक है, तो तो ये रहा मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया चार्ट है, अच्छा चार्ट है। मैं समझ गया सर। तो आपने दोनों तीनों को बढ़िया, एक मवाना शुगर आपने ऑलरेडी दिया है हमको आज सुबह, और अवध और उत्तम में आपने बता दिया है कि ये भी बढ़िया शुगर स्टॉक्स है और दोनों तीनों को रखने में कोई बुराई नहीं है, तो उसमें से एक पिक करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए भी मैं आपसे सहमत हूँ सर कि अब शुगर सेक्टर के स्टॉक जो है वो शुगर के कम है और पेट्रोल के शेयर ज्यादा हो गए हैं, पेट्रोल कंपनी हो गई है, तो बाय प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मेन प्रोडक्ट हुआ जा रहा है। तो अब एथेनॉल की स्टोरी के चलते अब शुगर तो बाय प्रोडक्ट है, केवल नाम है कंपनी का, और बाकी तो अगर इसको अवध पेट्रोलियम और उत्तम पेट्रोलियम बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक कह रहा हूँ सर? डेफिनेटली यस, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं शुगर एक्सपोर्ट भी हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो मतलब मेन बिजनेस तो काम कर ही रहा है, सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस भी काम कर रहा है। तो ये नॉर्मली कमोडिटी साइकिल्स में होता है। कमोडिटी साइकिल पिछले 10 साल का साइकिल देखा जाएगा तो शुगर साइकिल डाउन था। वापस मैं वही चीज पे आऊंगा। देयर इज ऑलवेज सम साइकिल इनटू द मार्केट और ये साइक्लिकल है। अभी शुगर में अब साइकिल शुरू हो चुका है तो ये अगले 3-4 साल 5 साल रह सकता है। ठीक है, तो ये साइक्लिकल है और साइकिल अभी चलेगा, और वो वाली भी चीजें हैं, बहुत सारे और हैं। तो मतलब आम के आम है, गुठलियों के दाम है, शुगर भी बिक रहा है, एथेनॉल भी बिक रहा है, तो धुआंधार तो कंपनी, इसलिए एक पिक करने की जरूरत नहीं है। 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, और वो हमें विशाल सर बताते रहते हैं कौन से लिए जा सकते जब तक आपको डायबिटीज नहीं हो जाता तब तक शुगर खा सकते हैं। यही एरिया में मेरा दूसरा जो है वो शुगर सेक्टर का काउंटर है मवाना शुगर। मवाना शुगर जो अभी चल रहा है 174। हैं। जी, तो 174.50 चल रहा है। मवाना शुगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो ये लेवल पे। 155 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं 220 से लेके 250 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। शुगर सेक्टर पे है, आप यूं समझ लीजिए, और मुझे 2-3 शुगर सेक्टर के स्टॉक्स को कंपेयर करके बता दीजिए। रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान, अगर दोनों में से मैं कंपैरिजन करूं या दोनों के टारगेट्स और चार्ट्स देख करके एक बार बताइए कि मुझे
खरीद सकते हैं करंट प्राइस पे, और कहाँ स्टॉप लॉस और टारगेट क्या क्या होना चाहिए? सर मैं पहले चीज तो सबसे पहला चीज ये बोलूंगा कि रेणुका और बजाज शुगर बजाज हिंद लेना ही क्यों है इतने छोटे काउंटर्स को। बट अगर कोई लेना चाहते हैं तो रेणुका मेरे पर्सनल वॉच लिस्ट में भी है। मैं इसको 2-3 दिन पहले ही ट्रैक कर रहा था। मेरे अपने क्लाइंटों का सवाल था कि छोटा काउंटर का रेणुका अच्छा लग रहा है, रेणुका लेना है। अगर कोई लेना भी चाहते हैं तो बजाज हिंद से कंपैरिजन में रेणुका इज बेटर प्लेस। आप इसको 60 से 55 के रेंज पे लीजिए और 45 का एक स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रखिए 85 टू 90 रुपीज का। बट मैं अभी भी बोलूंगा कि छोटे काउंटर देखने से अच्छा है आप बड़े अच्छे काउंटर उसमें जाइए। उत्तम शुगर है, अवध शुगर है, ठीक है। बट रेणुका काउंटर आई थिंक बहुत पहले ये 700-800 का करीब का भाव हुआ करता था, एंड उसके बाद जो स्टीप फॉल आया तो कभी वो रिकवरी नहीं किया। अभी भी 62 देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि रिसेंट में ये इसने थोड़ा सा दिया। बट बजाज हिंद तो मैं एकदम बोलूंगा कि अवॉइड करिए। ठीक, तो ये राय है शुगर सेक्टर में। ये दोनों शुगर सेक्टर में बढ़िया काउंटर से अवध शुगर है, मगध शुगर है, बलरामपुर चीनी है, उत्तम शुगर है, मवाना शुगर से आप ये सब को लीजिए मतलब जिनके अभी फंडामेंटली और टेक्निकली जिनका एक अच्छा रोबस्ट चल रहा है। हो सकता है ये सब चल रहा है तो हो सकता है ये 60 रुपए का रेणुका भी 80 रुपए बिक जाए। मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। किसी इन्वेस्टर का 20-30% का कमाई पे मैं रोक नहीं लगाऊंगा। बट क्या होता है ना, ये सब स्टॉक्स जब चलते हैं तो ठीक है, बट जब नहीं चलते हैं ना तो आपका पूरा कैपिटल को ब्लॉक करके रख देंगे। ठीक है, तो वो रिस्क भी है, वो चैलेंज भी है, वो आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगा, अपॉर्चुनिटी लॉस कराएगा। और अगर शुगर में ही खरीदना है तो जो अच्छी चीनी मिल रही है वो खरीदिए। क्यों ऐसी कमजोर चीनी जिसके पैकेट खोलने के बाद में पता नहीं कि कितनी साफ है और कितनी खराब है। तो वो सारी चीजें, वो सारे रिस्क